everyone, welcome to my channel SST with Amita. Today I am going to start class 10th chapter Resources and Development. So let's find out how resources and development are related to each other. Firstly, I'll give you introduction of the resources and after that we will discuss about types of resources. I hope you understand दैट रिसोर्सेज को हम हिंदी में जैसे कहते हैं स्रोत, रिसोर्सेज होते हैं स्रोत और उनकी डेवलपमेंट के बारे में। जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। पर वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। Do you know the meaning of all these three terms? Okay, I am going to explain these terms. Suppose आपकी सिटी में या विलेज में पता चला है कि एक टेम्पल है, उसके नीचे क्रूड ऑयल है यानी कि पेट्रोलियम है। तो उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है भी या नहीं, यानी कि क्या वो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है या नहीं। तो टेक्नोलॉजिकल असेसिबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आगे, अब सपोज करते हैं कि सब वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, या फिर क्या वो रिसोर्स इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें प्रॉफिट होगा। चलो मान लेते हैं कि वो रिसोर्स इकोनॉमिकली फिजिबल भी है, यानी कि हमें वो पैसे की तरफ से प्रॉफिट भी देगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे मैंने कहा कि क्रूड ऑयल टेम्पल के नीचे है, टेम्पल है, मॉस्क्यू है या कोई भी रिलीजियस थिंग है, तो हो सकता है कि उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए हमें उसको तोड़ना पड़े। तो क्या सोसाइटी या उस रिलीजन के जो लोग हैं ऐसा करने के लिए हमें परमिशन देंगे? क्या सरकार हमें परमिशन देगी? यानी कि एक रिसोर्स का कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमारी डेफिनेशन है दैट रिसोर्स इज समथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इस एग्जाम्पल में पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया गया तो उसको ऑयल रिफाइनरी लेके जाया जाएगा, वहाँ पर उससे पेट्रोल, डीजल और अलग अलग चीज़ें फॉर्म होंगी। यानी कि ह्यूमन नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करते हैं। So this is the relation between resources and development. Now one question is arise कि क्या सारे resources नेचर की फ्री गिफ्ट हैं? तो इसका जवाब है नहीं, सारे resources नेचर की फ्री गिफ्ट नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा रिसोर्स है जो ह्यूमन ने डेवलप किया है। Some resources are function of human activities. Now we will talk about types of resources. We classified resources on 4 bases. First is basis of origin, next is basis of exhaustibility, then basis of ownership, and on the basis of status of development. On the basis of origin, we can divide resources into 2 parts, that is biotic and abiotic. Biotic resources वो होते हैं जिन्हें हमने environment से obtain किया है, जो living हैं, जिनमें जान है। For example, forests, human beings, animals, etc. Abiotic resources वो होते हैं जो नॉन लिविंग है, जिनमें जान नहीं है। For example, rocks, minerals, etc. Now, on the basis of exhaustibility, we can classify the resources into 2 groups, that is renewable and non-renewable. Renewable resources वो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। For example, solar energy, wind energy, water, etc. Non-renewable resources वो होते हैं
जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं या फिर रिन्यू होने में इतना ज़्यादा टाइम लेते हैं कि हम उनको नॉन रिन्यूएबल में ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, ऑयल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज, then ownership resources can be classified into 4 parts, that is individual resource, community resource, national resource and international resource। पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स के बारे में। ये वो रिसोर्स हैं जो कोई प्राइवेटली ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कार है। अब जो कार है ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये पूरी सोसाइटी की नहीं है, ये मेरी अपनी है, तो ये एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। नाउ सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक कम्युनिटी या एक सोसाइटी ओन करती है, जिसपे पूरे एक सोसाइटी का हक है। फॉर एग्जाम्पल पार्क। थर्ड है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो होते हैं जो एक नेशन की, एक देश की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, और अगर किसी देश की ओशनिक बाउंड्री है तो उस बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल माइल्स तक बॉर्डर के अंदर जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो उस देश को या उस नेशन को बिलोंग करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ पावर, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी रिसोर्स को ऑक्युपाई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब नोएडा से लेकर आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बना था तब बहुत सारे फार्मर्स की लैंड को रोड बनाने के लिए सरकार ने ऑक्युपाई कर लिया था, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार किसी के भी रिसोर्सेज को ऑक्युपाई कर सकती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी भी कंट्री की ओशनिक बाउंड्री, यानी कि जो समुद्र की बाउंड्री होती है, वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स से 370 किलोमीटर के बाद, 200 नॉटिकल माइल्स और 370 किलोमीटर के बाद होते हैं। इन रिसोर्सेज को कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकती। अगर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद वाटर में कुछ बहुत ज़्यादा रिच या यूजफुल रिसोर्सेज हैं जिससे कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है, तो वो कंट्री यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेकर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद भी रिसोर्सेज को यूज कर सकती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, on the basis of development, resources can be classified into 4 parts again, that is potential, developed, stock and reserve resources. Potential resource वो होते हैं जो एक रीजन में अवेलेबल हैं लेकिन फिर भी उनको यूज़ नहीं किया जा रहा, मतलब ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं ऑलरेडी लेकिन हम उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इन राजस्थान एंड विंड एनर्जी इन गुजरात, पर उसको अभी तक लार्ज स्केल पर यूज नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट है डेवलप्ड रिसोर्स। ये वो रिसोर्स हैं जिनका सर्वे कर लिया गया है, जिनकी क्वांटिटी क्वालिटी को मेजर कर लिया गया है और उन्हें आजकल यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोल। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक वो रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं पर उनको यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली असेसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिजर्व। ये वो रिसोर्सेज हैं जो एक रीजन में अवेलेबल भी हैं, उनको यूज़ करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, फिर भी हम उनको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमें उनका फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको सेव करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऐसे बहुत से फॉरेस्ट हैं जिन्हें यूज़ नहीं किया जा रहा और उन्हें रिजर्व कर दिया गया है फॉर फ्यूचर जनरेशन। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।